नमस्ते, मेरा नाम धीरज शर्मा है और आप कलम इंडिया न्यूज़ देख रहे हैं। हमारे कार्यक्रम पेपर वाला में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज जो भी खबरें हैं एक एक करके हम लोग जो है जान लेंगे, लेकिन विशेष चर्चा जो है मणिपुर को लेकर होगी। मणिपुर में जो घटनाएं घट रही है, मानवता शर्मसार हो रहा है। एक तरफ जिंदगी दांव पर लगी है तो दूसरी तरफ सियासत तेज। इन सभी विषयों पर एक एक करके हम लोग बात कर लेंगे। जो लोग धीरे धीरे करके जुड़ रहे हैं सभी लोगों को सुप्रभात। और जब सभी लोग जुड़ जाएंगे तो फिर खबरों की शुरुआत होगी। अब सोच के देखिए, मणिपुर घटना आज और कल और 4 दिन पहले से घट रही घटना नहीं, 2 महीने हुए जा रहे हैं तकरीबन। क्या हुआ? केंद्र में बीजेपी की सरकार, राज्य में भी वहां गठबंधन की सरकार है। क्यों आखिर सरकार विफल है? इसका जवाब सरकार के पास है ही नहीं। जहां वोट बैंक की राजनीति आ जाए वहां किसी के पास जवाब नहीं होगा। हम हो चाहे कोई, सही कहा जाता है कि नेता किसी के नहीं, किसी के नहीं। हमारा ये नहीं कि केंद्र सरकार के खिलाफ हम कुछ बोलना चाह रहे हैं, चाहे बीजेपी के खिलाफ चाहे विपक्ष के खिलाफ। हमारा किसी से कोई आक्रोश नहीं है, नाराजगी नहीं है। सवाल है ये है कि चुप्पी क्यों और कब तक? आखिर जिस तरह से वहां लगातार अगजनी प्रदर्शन हो रहे हैं, घर जलाए जा रहे हैं, लोगों की जाने जा रही हैं, लोग घर से बेघर हो रहे हैं, कब तक आग ठंडा होगी मणिपुर की? इस पर सरकार को ध्यान देने की जरूरत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो है कल कहा कि भाई दोषियों को कठोर से कठोर कार्रवाई, सजा देंगे, कार्रवाई करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह, सरकार भी उन्हीं की है वहां पे। अरे भाई, जब स्थितियां नहीं नियंत्रित हो रही है, जब आप सेना के हवाले करके भी चीजों को देख चुके हैं, बंदूकें लूटी जा रही है, गोलियां लूटी जा रही है, आपस में लोग लड़ कट मर रहे हैं, तो कुछ दिनों तक लॉकडाउन कर दीजिए पूरा। जब देश लॉकडाउन हो सकता है तो शहर लॉकडाउन क्यों नहीं हो सकता है? एक राज्य लॉकडाउन क्यों नहीं हो सकता है? लेकिन पता नहीं भाई क्या बात है, नहीं बात है, कुछ कहना मुश्किल, बहुत मुश्किल। मतलब समझिए कि इस पर चर्चा करना ही किसी का व्यर्थ है। भैंस के आगे बीन बजाया भैंस जाए पगुराए, वही वाली बात सरकार की हो गई। कितनों सरकार को कुछ कह दीजिए, कुछ नहीं होगा। मानसून सत्र की शुरुआत हुई लोकसभा की, थोड़ी देर के बाद विपक्ष का हंगामा हुआ और सांसद दोनों सदनों का स्थगित कर दिया गया। ये बात आपने जान लिया। दूसरी बात जान लीजिए, अब इस पर सियासत भी तेज, राजनीति भी तेज। ये नहीं है, बहुत सारा लोग गांव ग्राम में आप जाएंगे तो आग लगता है घरवा में, तो बाहर का लोग जो है, अगल बगल का लोग जाता है पानी से बुझाने, कि जाते बुझा देते हैं। और नेतागिरी के लाइन में जब आप आएंगे राजनीतिक मंच पर, तो आग लगी हुई है तो उसको और कैसे सुलगाया जाए, तो आसपास का पेट्रोल पंप लोग ढूंढते हैं। घर में किरासन तेल है, डिबिया है, तो ले आके छिड़क दीजिए, ये ढूंढते हैं। और वही आज हो भी रहा है। फलना ही नहीं किए, चिल्ला ही नहीं किए, बेटियों के साथ जो है अत्याचार हो रहा है, महिलाओं को सड़क पे उतरना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, 1000 तरह का आरोप विपक्षी दल के नेता। अरे भाई, मिलजुल के आप लोग काम कीजिए, स्वयं बरतिए। क्या मणिपुर में विपक्ष नहीं है? मणिपुर की विपक्ष अगर चाहती है तो एकजुट होकर सभी चीजों को शांत नहीं किया जा सकता है। लेकिन ये तितकी लगा रहे हैं, तो तितकी लगाइएगा तो कहां से आग ठंडा होगा जी? आग को ठंडा करने के लिए तितकी से बचना होगा, लेकिन वहां की विपक्ष ऐसा नहीं करते नजर आ रही। इस पर ध्यान देने की जरूरत है विपक्ष को। राजनीति से बाहर आइए इन सब माहौल में। बात सुप्रीम कोर्ट की अब करेंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने हस्तक्षेप करने की बातें स्पष्ट शब्दों में कहा है कि अगर आपसे नहीं संभल रहा है तो हमें बीच में आना पड़ेगा। अब बता दे रहे हैं क्या कुछ सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, क्या कुछ सरकार एक्शन लेने जा रही है, और क्या कुछ तस्वीरें देखने को आने वाले दिनों में मिल सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और मणि सरकार को चेताया, मणिपुर सरकार को कार्रवाई के लिए कुछ समय भी दिया है।
कहा है सरकार एक्शन ले, अगर नहीं होता है तो फिर हमें हस्तक्षेप करना पड़ेगा। शीर्ष कोर्ट ने कहा वीडियो परेशान करने वाला है। अभी देखिए एक फ़ोन आ रहा है, हम इसको ये कर लेते हैं। अभी ये भी नहीं पता कि यह एक घटना है या ऐसे कई घटना हो सकते हैं, इसका मतलब कि मॉडल है। समझिए कि कोर्ट इस पर जल्द संज्ञान, सही बात है, सुप्रीम कोर्ट को संज्ञान लेना ही चाहिए। कुछ ना कुछ कड़ा से कड़ा कानून जो है मणिपुर पर लाद कर कुछ व्यवस्था जो है लानी ही चाहिए। तो इन सभी चीज़ों पर जो है ध्यान देने की ज़रूरत है। फिलहाल स्थिति जो है अभी धीरे धीरे करके सामान्य हो रही है। आगे देखिए क्या होता है। सुप्रीम कोर्ट का शख्स सामूहिक दुष्कर्म, महिलाओं को निर्वस्त्र घुमाने के मामले में स्वतः संज्ञान लिया जाए। तो समझिए कि लगातार ये चीज़ें हो रही है, स्वतः संज्ञान लिया गया है और आगे भी जो केंद्र सरकार है और राज्य सरकार को कहा गया है कि आप लोग ध्यान दीजिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गुस्सा भी कल दिखा है। उन्होंने कहा है मेरा हृदय क्रोध से भर गया, देश शर्मसार हुआ है, दोषियों को छोड़ेंगे नहीं। वहीं मणिपुर के जो मुख्यमंत्री उन्होंने क्या कहा है ये भी जानना जरूरी है। मुख्यमंत्री ने कहा है ग्राउंड पर जाकर देखिए, ऐसे हजारों केस पड़े हैं, इसलिए तो इंटरनेट बंद है। अब हजारों केस पड़े हैं, लाखों केस पड़े हैं, अपना घर में आग लगल, दूसरा के घर में झांक रहे हैं। अब इसीलिए लोग कहेगा कि भाई शर्म नहीं आता है, तो फिर कहेगा कि भाई ये हो गया। अरे हजारों केस पड़े हैं, लाखों केस पड़े, इनसे क्या लेना देना है? आप अपना झांकिए ना जी। मणिपुर के मुख्यमंत्री होने के नाते आपको देखना चाहिए, आपकी जवाबदेही होती है कि आपको कैसे व्यवस्था करना है, चीज़ों व्यवस्थित करनी है चीज़ों। चलिए, एक बहुत अच्छी आर्टिकल छपी हुई है, विशेष संपादकीय नवनीत गुर्जर जी ने लिखा है। गुर्जर बहुत शानदार, 4 लाइन अगर आप कहेंगे तो हम पढ़ देंगे। पहला जो इसका हेडिंग है वो ये दिया हुआ है, कोख न होती तो महिला दुनिया की हर आफत से आज़ाद होती। सोचिए, सुनिएगा, 3 महीने हो चुके, मणिपुर जल रहा है, भाग रहा है, भागते भागते मर रहा है। उनके खेत खलिहान जो है मालिकों का के राह तक रहे हैं। उनके मवेशी खूंटों पर बंधे रंभा रहे हैं। उनके बच्चों की गलियां रक्त रंजित है और स्कूलों पर पड़े ताले बता रहे हैं कि क्या स्थितियां हैं। तो बहुत सारी पंक्तियां हैं, बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई है, इस पर हम विशेष चर्चा नहीं करेंगे। लेकिन ऐसे में आप एक और अन्य जो बातें लिखी हुई है उस पर भी विशेष ध्यान हम आपको दिलवा देते हैं। और जो खबरें हैं एक एक करके बता देते हैं। देखिए, रोड रेज मामले में आदित्य सचदेवा की हत्या का आरोप कोर्ट में साबित नहीं हो पाया है। जो मामला था, इसको लेकर गया का ये मामला था, रॉकी समेत सभी को तुरंत जेल से रिहा करने का कोर्ट ने आदेश दे दिया। राष्ट्रीय पुरस्कार शिक्षकों को 25 तक आवेदन का मौका दिया गया है। उचित तरीके से पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ चुकी है। 13 तारीख को जो घटना घटी पटना में, विपक्षी नेताओं को, बिहार बीजेपी के नेताओं को जो पुलिस को द्वारा लाठी डंडों से पीटा गया, इन सभी चीज़ों को लेकर एक व्यक्ति की जो मौत हुई थी विजय सिंह की, उसका पोस्टमार्टम रिपोर्ट आया है। मेडिकल बोर्ड का कहना है कि ये मौत जो है हार्ट अटैक से हुई, हृदयघात से। इसमें कहीं लाठीचार्ज ये सब की कोई बात सामने नहीं आई है। तो ऐसे में आज बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी बुलाई है। क्या कुछ भाजपा कहती है देखना होगा। सम्राट चौधरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में रहेंगे। चलिए, जेब्रा क्रॉसिंग और ट्रैफिक सिग्नल पार किया तो 5-5 हजार रुपया जुर्माना देना होगा। ध्यान दीजिएगा, अब जो है कोई भी लोग अगर नियमों का उल्लंघन करेंगे तो फिर दिक्कत में पड़ जाएंगे। जो स्थितियां उत्पन्न है, लोगों की जो सोच हो गई है कि भाई भीड़ है तो चलो एक्सीलेटर हाई करके निकाल लेते हैं, थोड़ा बहुत पैरव्यूर भी दिखा के चालान से बच लेते हैं। अब ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा है। जो नियम बनी है उस नियम में आप बकझक करने से भी होता है ना कि बच जाएंगे और चालान भी आपका कट जाएगा सीसीटीवी कैमरे के माध्यम से। 2 सप्ताह बाद से कटेगा ऑनलाइन चालान। बीमा नहीं होने और ओवरलोडिंग पर अभी मैनुअली वसूला जा रहा है जुर्माना। ऐसे में देखिए कि कई जगहों पे कैमरे लगाए गए हैं पटना में और उस माध्यम से चालान किया जा रहा है। बड़ी लोग को चालान कटा है जी, एक लोग का तो 3-3 4-4 बार चालान कट गया। जो लोग कहा वो हम बता रहे हैं आपको, सही बात है, झूठ थोड़ी कहेगा। पूरा हल्ला मचा हुआ, हड़कंप मच गया,
गौवा में आग लगता है तो कैसे 10 गांव को पहले ही पता चल जाता है, उसी तरीके से पूरे पटना जान गया। और खासकर हुड़दंग करने वाला वो सारा लड़का फैका कि भाई थोड़ा भी स्पीड करेंगे, बिना हेलमेट चलेंगे तो चालान कट जाएगा। बहुत लोग तो पैदलों चलने लगा है, क्या कीजिएगा। कुछ दिन तो पेट्रोल महंगा था तो धीरे धीरे आदत बनाया, फिर पैदले चला, और फिर अब वो स्थिति आ गई। स्टेशन रोड की स्थिति क्या है आप भी जानते हैं। आप जब गुजरेंगे तो लगेगा आपको कि किसी मेला से गुजर रहे हैं, वो भी कुंभ का मेला जिसमें लाखों की भीड़ होती है। वहाँ सांस लेना मुश्किल, दुर्लभ, चारों तरफ गंदगी, ठेला इधर उधर। उसी तरीके से पार्किंग की जगह दुकानें सजाई जा रही है, ये अखबार में छपी हुई है। इस पर नगर निगम का ध्यान नहीं है। नगर निगम का ध्यान है किसी का घर बसा हुआ है तो उसको उजाड़ दीजिए, तोड़ दीजिए, बिना व्यवस्था किए हुए। तो यही सब हो रहा है। पटना में 13 नई जल मीनारें बनेंगी, 25 वार्डों के लोगों को पानी मिलेगा। जल मीनारें जो है वो बनाने की बातें हो रही है। ग्राहक बनकर पहुंची 3 महिलाएं लाखों के जेवरात चुराकर भाग गई। तो ये सब तो हो जाता रहा है। और जो विशेष खबर हम बता देते हैं आपको, उद्घाटन से पहले ही जो सड़क है टूट गया, 4 गो इंजीनियर सस्पेंड हुए। बिहार में हो सकता है, अब बिहार से बाहर तो हम गए नहीं हैं जो हम जाने कि बिहार से बाहर क्या हो रहा है, लेकिन बिहार में इसलिए हम कह रहे हैं, देखिए ना तुरंत अगवानी पुल, उससे पहले वाला पुल, उससे पहले वाला पुल, अब सबका हम नाम नहीं कहेंगे क्योंकि बहुत पुल का मरम्मत भी हो गया है। दरख्त तो गांधियों से तो गया था, नया बना दरख्त गया। अनियमितता एवं देखी कि 2 तस्वीर। खगड़िया में 15.5 करोड़ की लागत से बने नवनिर्मित पुल का स्लैब टूटा। उद्घाटन से पहले भस गेल खगड़िया में गंडक पुल पर आवागमन जो है ठप हुआ है। 4 इंजीनियर को सस्पेंड किया गया है। सुखाड़ की आहट, बारिश हुई 238 mm, होना चाहिए था 395। जानते हैं आज विशेष कुछ खबर है नहीं, खाली बस यही राजनीति और सियासत चल रहा है मणिपुर को लेकर, और महागठबंधन एकजुट हुई है जो इंडिया बना है उसी को लेकर। लंबित योजनाओं की राशि वसूलने के लिए संबंधित जिलों में शिकायतें जो है वो दर्ज हुई है। मुख्यमंत्री पेयजल निश्चय योजना की नालंदा जिले में स्थिति ठीक नहीं है, इसकी जांच चल रही है। मणिपुर में डबल इंजन वाली सरकार में महिलाओं पर अत्याचार हो रहा है, जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने कहा है। राज्य कैबिनेट की 5 वैकेंसी में 3 पर सवर्णों की दावेदारी, कैबिनेट विस्तार जल्द हो सकता है। ये चर्चा कल भी हमने सवाल किया था जेडीयू के दो नेताओं से, तो उन्होंने कहा कि सब मुख्यमंत्री के ऊपर का चीज़ है, मतलब मुख्यमंत्री के क्षेत्र का चीज़ है तो वो समझेंगे, लेकिन बहुत जल्द मंत्रिमंडल का विस्तार हो जाएगा। उसी तरीके से लालू प्रसाद यादव ने कहा है कि मणिपुर में जो हो रहा है वो शर्मनाक है, इस पर सरकार को ध्यान देने की जरूरत है। जदयू का आरोप, बीजेपी ने फर्जी दलों को एनडीए में शामिल करवाया और बुलवाया। ऐसे में कई दल जो शामिल हुए हैं एनडीए में, इन सभी को फर्जी बता रहे हैं जेडीयू के नेता। मोबाइल झपट मारों को देखे पीट कर मौत के घाट उतार दिया, ऐसा स्थिति हो गया है कि क्या कहा जाए। ओह, बालासोर में गिरफ्तार परीक्षा माफिया को दानापुर पुलिस ने रिमांड पर लेने की बात कही है। मसौढ़ी में 12 साल के बच्चे की हत्या कर पेड़ से लटकाया, केस दर्ज। लाइसेंसी पिस्टल ऑटो में छूट गई थी, पुलिस ने 4 घंटे में बरामद कर लौटाया, अच्छी बात है। और विशेष कोई खबर है नहीं। पहला मेड इन इंडिया C-295 विमान जो है 2026 में एयरफोर्स में शामिल हो जाएगा। और 2.5 महीने से जातीय हिंसा की आग में झुलस रहे मणिपुर के 37 लाख लोग। सब लोग घर से बेघर हो गया बेचारा। 60-70 हजार लोग तक कैंप में शरण लिए हुए। अब क्या कहा जाए, ये सब क्या हो रहा है कुछ समझ ही नहीं लग रहा। ऐसा कुछ अब नहीं है विशेष। अगर कुछ नया ताज़ा होगा तो फिर लाइव जुड़ेंगे। लाइव तो लगातार हम रह रहे हैं आज का।